स्टूडेंट को क्या आता है जो जॉब मांगेंगे? स्टूडेंट को आता ही क्या है? इस क्लास में इतने लोग बैठे थे, छोटी छोटी बातें मैंने पूछी, हार्कोर्ट बटलर के बारे में पूछा, 3-3 साल से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बैठे, कुछ नहीं पता इनको। इनको कौन जॉब देगा? इनको कौन जॉब देगा बताओ? ये 3 साल से उस कैंपस में रह रहे हैं, इनको पता ही नहीं। इनको कर्पूरी ठाकुर के बारे में पता नहीं, इतना बड़ा बड़ा हॉस्टल के बाहर लिखा कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, इन्होंने पता ही नहीं किया। ये गोल्ड फ्लेग छोटी लिए टहल रहेगी, अबे साले ये डिस्कस कर रहे हैं कि यार वो जो है कैटरीना कैफ की यार विक्की कौशलवा से शादी हो गई। ये अपने आप को विक्की कौशल से ज्यादा स्मार्ट मान रहे हैं। दुख कौन जताता है? जो किसी से अपने आप को किसी से अच्छा समझे। एक भाई साहब से फोन करके कह रहे यार कैटरीना कैफ की शादी विक्की कौशल से हो गई। तो कहा होने दो, तुम्हारी तय हुई थी क्या? नहीं नहीं यार, तुमको क्या दिक्कत है? नहीं नहीं वो नहीं, तो तुमको प्रॉब्लम क्या है? ये देश कैटरीना कैफ की शादी के लिए परेशान है। पचास बेसिक क्वेश्चन पूछ लो, इस क्लास में कोई जवाब ना दे पाएगा। 50 सवाल अगर कर दूं, 50 एम्प्लॉयमेंट मांगने चले, भैया हमको नौकरी दे। क्या करोगे नौकरी में? इस देश का 80% युवा रील बना रहा है, ओवरब्रिज पे ऐसे खड़ा है, तो फॉर्च्यूनर चल रही है एक्सप्रेस वे पे, उस पे वो रील बना रहा है, गाना गा रहा है, जहां देखो वहां सेल्फी खींच रहा है। कहीं भी कुत्ता देख लिया, कुत्ते के साथ खींच लिया, कहीं पेड़ देख लिया, पेड़ के साथ खींच। उसको पता ही नहीं करना क्या है। YouTube में तुम देखो कुछ वीडियोस ऐसी पड़ी है जिसमें 10-10 करोड़ व्यू है। सेक्स कब नहीं करना चाहिए, देखे जा रहे हैं। अच्छा, कितना व्यू है? 20 करोड़। और वही बगल में गीता का प्रवचन डाउनलोड है, उसका व्यू है 1.2 और ये देश कह रहा है कि हमारे राजनेता चोर हैं। तुम्हारे राजनेता बहुत अच्छे, तुम चोर हो। और इनसे कह दो तो ये बुरा मान जाते हैं, यार वो जो है बेइज्जती कर रहे फालतू में जो है। यूनिवर्सिटी गेट पे एक लड़का खड़ा हुआ था, कहीं नहीं बना रहा था। हमने कहता रहा, देखा हमको, समझ तो गया, तो हम बुलाए तो ऐसे धीरे से छोड़ दिया। हमने कहा तंबाकू का जो खेती होती है पहली बार दुनिया में कहां हुई? नहीं, हम थोड़ी खा रहे थे सर। उनके बेटा झूठ मत बोलना कि तुम्हारे हाथ पे चूने का दाग लगा हुआ है। और तुम्हारा तंबाकू खाना बुरा नहीं है, तुमको तंबाकू के बारे में कुछ नहीं पता। कितने जाहिल आदमी हो तुम। खाओ, कम से कम तंबाकू के बारे में तो जानो। रगड़ो यारो, 15 साल से रगड़ो, पता ही नहीं कहां बन रही तंबाकू। तुम्हारे तंबाकू खाने से क्या फायदा? हाँ? अरे पक्का स्टूडेंट, तुम कैसी बातें कर रहे हो? और ऐसा ऐसा बहाना देते, कहते तंबाकू खाने से जो है कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो रिक्शा वाले को कौन सी गीता याद है? तुम तर्क तो कम से कम अच्छा दो यार। तुम जो करना है करो, तुम्हारा तर्क तो बढ़िया होना चाहिए। तुम्हारे हिसाब से अगर खैनी खाने से कंसंट्रेशन बढ़ता है तो रिक्शा वाले को रामायण पूरी याद होनी चाहिए। नहीं नहीं, वो आप नहीं समझ रहे हैं। नहीं तो समझाओ हमको ना कि कैसे ये तर्क कैसे करोगे। हमसे तो लड़के बोलते हैं, मिलते हैं, आते हैं, सर हम डिप्रेस हो गए। क्यों सर? हमको डिप्रेशन हो गया। क्यों सर? मेरा 2 बार पढ़ते हमको कुछ याद नहीं रहता। अच्छा, क्या पढ़ते हो? अरे वही ज्योग्राफी पढ़ते हैं, याद ही नहीं रहता। मिर्जापुर देखे थे? हाँ। काका काका सुनाओ।
सोचो मिर्जापुर देख के भी लोग ये नहीं समझ पाए कि काका गागा याद करना भी जीवन में बहुत जरूरी है। नशा मत करो, मत करो, क्योंकि अब ये देश तुम्हारे ऊपर है। तो नशा क्यों करते हो तुम? अब मेन मुद्दा हुआ कि तुम नशा क्यों कर, ये यूथ नशा क्यों करता है यार? महत्वाकांक्षा मतलब स्ट्रेस। हम सब मिडिल क्लास के लोग हैं। किसी के घर में बहनें होंगी, उनकी शादी करनी होगी, पापा की एक सीमित सैलरी होगी, पापा का 5 साल बाद रिटायरमेंट होगा, घर में पापा के अलावा कोई आय का सोर्स नहीं होगा। ऐसा हो सकता है घरों में हो, तो मानी सी बात है कि तुम्हारा थोड़ा सा दिमाग वहां जाएगा कि यार बड़ी वाली दीदी की शादी नहीं हुई यार। फिर हो सकता है कि मां को कोई बीमारी हो, परिवार में किसी को कोई बीमारी हो। फिर वैसे ही इतना चुनौतीपूर्ण कोरोना का काल चल रहा है, तो जीवन प्रतिदिन, और फिर उस सारी चुनौतियों में तुम बैठ के पढ़ते हो और तुमको हजम करना होता है। ये दो पेट हैं, एक पेट ये है, एक पेट ये है, दोनों पेट है। जैसे यहां हजम होता है ऐसे यहां भी हजम होता है, और दोनों पेट की एक खासियत है, ये जिसको चाहते हैं उसी को हजम करते हैं। तुम्हें अपने इस पेट का हाजमा चेक करना होगा, और ये धीरे धीरे सुधरेगा। अपने विचारों पर नजर रखो, और अगर तुम खुद से कमजोर हो तो हर आदमी तुम्हें डरा के मार डालेगा। नशा क्यों नहीं करना है? अब एवरीडे स्ट्रेस, हर दिन स्ट्रेस, पढ़ना है, परिवार, नौकरी, पैसा, बच्चों की शादी, भाई फला, बहुत सारी चुनौतियां, एवरीडे स्ट्रेस। अब यार अगर तुम उस स्ट्रेस को रिलीज नहीं करोगे ना, तो तुम महीने भर पागल होगे। तो सबसे आसान तरीका है नशा। तुम पढ़े 4 घंटा, तुमको यहां पेन हुआ, तुम बाहर आए, एक सिगरेट पिए, निकोटीन शरीर में गई, तुम थोड़ा सा रिलैक्स महसूस किया। अब सिगरेट प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्या है? स्ट्रेस। तुम सिगरेट को प्रॉब्लम देखते हो इसलिए छोड़ नहीं पाते हो। सिगरेट प्रॉब्लम नहीं है, शराब प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है स्ट्रेस। तुमने सिगरेट और शराब को अपने स्ट्रेस को रिलीज करने का माध्यम बना लिया है, तो वो तुम्हारे लिए दवा हो गई है। तो जब जब तुम स्ट्रेस में आओगे, तो या तो तुम सिगरेट ढूंढोगे, या तुम शराब ढूंढोगे, या तुम खैनी ढूंढोगे, कुछ ढूंढोगे। तो अगर उस स्ट्रेस को संवैधानिक रूप से बाहर निकाल दिया जाए, 3 प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम, 2 मिनट से शुरू करो, बस सिर्फ 2 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, 2 मिनट। पहले दिन देके घंटा कर लिए, किडनी पलट जाएगी। 2 मिनट ईच, टोटल 6 मिनट हुआ। 10 दिन जब बीत जाए, इस 2 को 4 कर दो, 4 मिनट। और मैक्सिमम इन तीनों को 1 घंटे तक पहुंचा दो, मतलब तीनों मिला के 1 घंटा, हाँ 20-20 मिनट बस। और गारंटी लेता हूं कि तुम कभी नशा नहीं करोगे, क्योंकि स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। अब जब तुम नशा नहीं करोगे तो तुम्हारी शरीर मजबूत होगी, तुम्हारा मन मजबूत होगा, तुम सारी लड़ाई लड़ोगे किसके बल पे? इसके बल पे ना। और तुम्हारा ये दोनों कमजोर है, तुम अपने से हारते हो, अपने से, तुम बाहर से नहीं हारते। और तुम्हारा मन तुमको एक बहुत अच्छी बात कह देता है, कल। तुम देखो जितने भी जरूरी काम है उनको ये कल पे टाल देगा। कल, कल बढ़िया धूप निकलेगी तब पढ़ेंगे। पर डे किसी चीज को कल पे मत टालो। तुम सोच लो कि मेरी जिंदगी बस आज है, कल है ही नहीं। मुझे आज पढ़ना है, मुझे आज ध्यान करना है, मुझे आज, कल है ही नहीं। तुम बस एक चीज को डिलीट मार दो, कल को। तुम सोच लो मेरी जिंदगी बस आज है, आज, कल है ही नहीं।
कल को तुम डिलीट मार दो। इसलिए जितने अच्छे काम है मैं आज करूंगा और जितने गैर जरूरी काम है वो मैं कल करूंगा। बड़ा प्यारा सूत्र है, बहुत प्यारा सूत्र है। ये तुम्हारी जिंदगी है भाई साहब। अगर टाइम कट गया ना तो 1 रुपया कोई जीवन में देगा नहीं। वो तुम्हारे माँ बाप हैं भगवान की तरह जो तुम पर पैसा खर्चा कर रहे हैं। ये तुमको बात आज नहीं फील होगी, ये तुमको बात फील होगी किसी दिन और पक्का होगी। इसलिए जब तक वो तुम्हारी मदद कर पा रहे हैं तब तक अपना जीवन बना लो। बहुत अच्छा मौका मिला है। नहीं तो जो भी आदमी 1 रुपया देगा एक, तो समझ लो 1000 रुपए का बदले में काम लेगा। तभी मैंने तुमसे कहा कि पढ़ाई वढ़ाई तो छोड़ो यार, पहले तुम सारे लोग अपने व्यक्तित्व पर काम करो, अपने मन पर काम करो, अपने शरीर पर काम करो, अपने आप को ताकतवर बनाओ कि अगर भगवान जमीन पर आकर तुमसे कह दे कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, निकाल के उड़ा दो, काहे नहीं होगा।